नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और हमारे मित्र हैं शोभित मित्र और गुनीत मित्र हैं। जय श्री राम। हम इनके कामों को नहीं बताएंगे क्योंकि हम यहाँ राष्ट्रवादी बातों के लिए आए हैं, प्रस्तुत हुए हैं। तो आज हम एक वीडियो का रिव्यू करने वाले हैं और वो वीडियो को अब यहाँ चलाएंगे भी और देखेंगे कि वो क्या बोलते हैं। हम उनका प्रति उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आरम्भ करते हैं, चलाइए। वीर सावरकर के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? कौन वीर सावरकर? कौन वीर सावरकर? हमने बोर्ड है नए सांसद सावरकर को सम्मान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपमान क्यों? आप दीदी को याद आ गया है दीदी को याद आ गया कि हाँ हम एक वीडियो जो है वस्तुतः भीम आर्मी वाले हैं, निकले हुए लग रहे हैं। बोर्ड भी इनका जो है नीला नीला है, लग रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि ये किस चीज के लिए निकले हैं, क्योंकि इनसे पूछा जा रहा है कि सावरकर का अपमान क्यों, भीम का ऐसे, तो इन्हें खुद नहीं पता चल रहा है कि ये किसके मतलब प्रोटेस्ट में निकले हैं। सबसे पहले जब उन्होंने पूछा कि आप भीमराव अम्बेडकर का सम्मान कर रहे हैं लेकिन सावरकर के साथ विरोध क्यों, तो उन्होंने बोला कौन सावरकर कि सावरकर कौन है, तो उन्होंने बोला वो सामने लिखा तो हुआ है कि सावरकर का सम्मान है तो भीम का क्यों नहीं है ऐसे। तो उन्होंने बोला कि हाँ पढ़ के बोल रही है। फिर घूमी, फिर पढ़ा, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो पे, तो उसमें फिर वो घूमी, फिर देखा कि कहाँ लिखा है सावरकर, किसके बारे में लिखा है। फिर अब आगे देखिए, अभी तो असली मजा आगे है। सावरकर जी से क्या दिक्कत है? हमारे बाबा भीमराव को अपमान करने का काम किया। कैसे अपमान हो गया? कैसे अपमान हो गया? वो बाबा देखो अब वो बोल रहे हैं कि कैसे अपमान हो गया। उन्होंने पूछा कैसे अपमान हो गया, उन्होंने बोला हमारे भीमराव का अपमान किया है सावरकर ने। तो उन्होंने बोला कैसे अपमान किया है, तो बस कुछ कारण नहीं है। अभी उनको तो अभी पता चला सावरकर का बोर्ड लेके वो चल रही थी। ये वो 50-50 रुपए लेके रैली पे भेजी होती है ना जो आंटी, ये वो टाइप है। भीमराव अम्बेडकर जिनका नारा है शिक्षित बनो, संगठित बनो, उनका नारा है। सबसे पहली बात उनका नारा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। ये उनका नारा था, ये उनका नारा नहीं था, उनका नारा था। और खुद शिक्षित नहीं है और दुनिया का शिक्षित बनाना। रिजर्वेशन के बाद भी जो लोग शिक्षित नहीं है देखिए तनिक। संघर्ष करो। और महिला, हमारा कहना है कि वहाँ पर सावरकर जी का नाम क्यों लाया गया, ये हम पूछ रहे हैं। ये कि अपमान सावरकर जी का नाम क्यों लाया गया? अरे रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। सावरकर जी फ्रीडम फाइटर थे, हमारे देश के लिए लड़े थे, तो उनका लो जी, दीदी को पूछा गया कि हमने जो पूछा है वो सावरकर जी का नाम क्यों आया है बीच में, क्यों आया है सावरकर जी का नाम। बाबा जी का उन्होंने वो कर दिया था, अपमान कर दिया था, कोई कारण नहीं है, बस उनका अपमान कर दिया है। कब किया है, कहाँ किया है, किस जगह पर किया है, किसी को नहीं पता है कि भीमराव अम्बेडकर का उन्होंने अपमान कहाँ किया है। फोटो लगाना गलत है। फोटो लगाना गलत है, नहीं तो क्या गलत है? तो भगत सिंह का फोटो लगाना भी गलत है फिर? अच्छा, बाप रे, भगत सिंह का दर्जा दे दिया। क्यों नहीं? अरे भगत सिंह का दर्जा दे दिया, बताइए। भगत सिंह का दर्जा दे दिया, अरे बाप रे बाप। भगत सिंह और वीर सावरकर में, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों ने जेल काटी, दोनों ने एक ने उम्र कैद काटी और एक ने फांसी की सजा, काला पानी की सजा हुई थी उन्हें। हाँ, वो एक ने काला पानी सहा, एक ने फांसी की सजा सही है। दोनों देश के लिए लड़ रहे थे, दोनों ने देश के लिए जो संघर्ष किया है। अंग्रेज दोनों से भयभीत होते थे। उन्होंने अंग्रेजों के उनकी पुस्तकों में लिखा भी है कि ये जब तक ऐसे लोग हैं ना, जैसे वीर सावरकर हो गए या भगत सिंह, वीर सावरकर का नाम मेंशन है उस जगह पे, कि जब तक ऐसे लोग हैं ना तो ये हमको राज नहीं करने देंगे, हमको टिकने नहीं देंगे। तो ये लोग हैं जो लोगों को भड़का देते हैं अपनी एक एक बात से। इनकी बात में इतनी ताकत होती है। चाहे वो भगत सिंह के बातों की बात करें कि वो जब भाषण देते थे जनता किस प्रकार भड़क जाती थी, और उनकी बातें आज तक हमारे अंदर आग भर देती हैं। और दूसरा वैसे ही सावरकर जी थे। तो अब इनको देख लीजिए, इनको बोली कि भगत सिंह की उपाधि दे दी है, बताइए। ये ऐसा है ना मित्र, इन्हें बस अब हम इन देवियों के भी क्या ही बोले। हाँ, ये घर पे बैठे होते हैं तो देखा होगा कोई काम है नहीं, नीले नीले बोर्ड कर दिए भाई। नीला तो इन्होंने रंग उन्हें कर दिया है ना, भीमराव जी को वो कर दिया है, समर्पित ही कर दिया, समर्पित कर दिया। नीला रंग का बोर्ड होगा, बहुत रंगबाजी है इनकी। जी, लिख के बोर्ड दे दिया। यहाँ तक कि इन देवी जी ने उस बोर्ड को भी नहीं पढ़ा है, बस उठा के चल पड़े हैं चावल की बोरी के लिए। वो भी फ्रीडम फाइटर थे, वो भी फ्रीडम फाइटर। क्या भगत सिंह क्या उनका? सावरकर भी सावरकर थे, वो भी लड़े थे देश के लिए, फिर उनका गलत क्यों? के लिए क्यों लड़े थे भाई?
आपको पता है अंग्रेजों के खिलाफ एक किताब निकाला गया था जो सावरकर जी नहीं निकाला था, तो देश के लिए लड़े थे तब तो वो जी। तो देख लीजिए, अब उनसे पूछा कि देश के लिए वो लड़े थे और इनके पास कोई उत्तर ही नहीं है। देश के लिए कहाँ लड़े थे, कौन, क्यों लड़े थे, कब लड़े थे। अब देखिए, इनको यही नहीं पता है। पहली बात, उनको सावरकर का ही नहीं पता था सावरकर कौन है। दूसरा, पूछ लिया तो बोले हमारे भीम का अपमान क्या है, कब किया, कहाँ किया, किधर किया, नहीं पता। तो बोले भगत सिंह की फोटो लगाना भी गलत है होगा अगर भीम उनकी सावरकर की लगाना गलत है। तो बोले नहीं, क्यों, उसके बराबर कैसे आ गए, दोनों फ्रीडम फाइटर थे तो इसलिए उनकी फोटो आना जरूरी था। लास्ट में चौथे नंबर पे उन्होंने बोला है कि उन्होंने भी वैसे संघर्ष किया है या जो भी, तो उन्होंने फिर वो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो बस वो कब लड़े थे, कहाँ लड़े थे, खत्म। उनसे कुछ नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई कारण नहीं है। बस वो बोर्ड उठाए और चल दी। पैसे मिलने के बाद जितना डायलॉग याद करने के का उनका मन था उतना उन्होंने याद किया। खुले पैसे नहीं मिले होंगे भर के। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अब इन्हें कोई, हमें जातिवाद या इसमें कोई, हमने कास्ट सिस्टम के खिलाफ या किसी और तरह से हमने वर्ण के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं वैसे लोगों के बारे में जो लोग मूर्खता बस करने उतर जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं है कौन कितना योग्य है, कौन कितना लायक है, किसके किस योग्य है, वो क्या किया है उसने, उसका इतिहास क्या है, वो क्या महत्व रखता है, वो किसके समान है, किसी को कुछ नहीं पता है। खाली उसका बोर्ड लेके चल दिया, अपना बोर्ड तक घूम के नहीं देखा है उन्होंने। कमाल की बात है, ये लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा है ना मित्र, बाबा साहेब जी को तो सब जानते हैं, उन्होंने उनकी किताबें भी पढ़ी हुई है, उनके जी, जीवन जी। को भी हमने पढ़ा है। जी, पर ये जो कुछ लोग हैं ना कि जबरदस्ती वो इन्हें एक ऐसा अलग हो गया रूपरेखा है। दे ही जा रहे हैं ये लोग। जी, ये जी, गलत है, ये अशांति फैलाना है इनका जो अब बनता जा रहा है, जो भीमतावादी हैं। आज ना ये लोग कहते हैं कि ये जो राम मंदिर बना है ये भीम आर्मी की वजह से, ये उनसे बना है, क्या नाम, भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से बना। अगर उन्होंने बनाया तो फिर तुम क्यों नहीं जा रहे, तुम उनके चीजों में समर्थन क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें बिल्कुल। भी जाना चाहिए, तुम फिर क्यों तो ये अलग भागे फिर रहे हो। फिर तो उनकी भी धरोहर हुई ना, ये तो वही उनकी भी तो। तो अचीवमेंट है ये। यदि उन्होंने कुछ किया भी होगा, जी जी बोले ही होंगे, चलिए मान लीजिए अगर वो राम मंदिर के लिए, तो इससे तो तुम्हारा भी श्रेय पड़ता है। तो तुम उनको मानते हो तो आओ। जी जी। अभी पूरा मतलब जो एक सनातन समाज है वो एक जगह जुड़ रहा है, और ये एक वो टहनी है जो अलग भाग रही है। अरे बहुत सारी ऐसी टहनियां हैं। ऐसे टहनियों को फिर काट दिया जाता है जो कि इस मामले में जैनिज्म वाले लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैनिज्म जी। वाले लोग कहते हैं राम हमारे भी हैं। आपको ऐसी भी वीडियोस मिल जाएंगी। उनके वकील लगे हुए थे राम मंदिर के लिए। जी बिल्कुल। जैन थे वो, जिन्होंने मंदिर के लिए लड़े हाँ, थे। जो लड़े हैं मेन, जो हाँ जी, आखिर के वकील रहे कुछ लोग। वीडियोस में तो ये भी देखने को मिलता है कि जो ये भीमतावादी लोग हैं, इन्होंने बच्चों को ऐसा पाठ पढ़ा दिया है कि ये लोग राम मंदिर के द्वारा निमंत्रण पत्र को फाड़ रहे हैं, घर से निकाल कर जो भगवान की जो फोटोज है उन्हें जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को ना मतलब पकड़ के इनकी तशरीफ को अच्छे से, ये केवल उकसाने का एक प्रकार है। आपको एक बताता हूँ, ये उपद्रवी हैं जो उपद्रव पैदा करते हैं। ये हलचल पैदा करने के लिए बस है। इनको, या मुझे लगता है कि इनके सामने माइक लेके खड़ा करना या इनको न्यूज़ तक ये पहुंच जाए, इतना करने से बढ़िया है इनको इग्नोर कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार जो होता है ना, जो अयोग्य, जो अटेंशन लेने का प्रयास करता है योग्य व्यक्ति, उसको हम जब अटेंशन दे देते हैं ना, चाहे वो अमृतपाल जैसे लोग थे, वो जब चिल्ला रहा था उसको अकेले चिल्लाने देना चाहिए था। उसके सामने माइक लेके जब हम खड़े हो जाते हैं ना, उसके जैसे लोगों के पास और भी उसकी विचारधारा फैल जाती है, फिर वैसे लोग और इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये चाहिए था कि चलिए, इन्हें सेवा तो मिलनी चाहिए इनकी अच्छे से, सेवा चुपचाप कर देनी चाहिए। मुझे तो लगता है नहीं जो इस तरह से फाड़ कर जो वीडियो जी डालते हैं ना, बिल्कुल, वो तो है। इनकी अच्छे से शिकायत होनी चाहिए पुलिस के द्वारा। नहीं तो बिल्कुल। कहते हैं ना, लातों के भूत जो है ना जी। बातों से नहीं मानते हैं। जैसे रैंडम से ना पर्सनली बंदे को उठवा और देती है अंदर ही अंदर से। इनके बाबा साहब ने स्वयं लिखा हुआ है कि, और ये मतलब संविधान में भी मेंशन है कि आप किसी के भी धर्म के विरुद्ध बुरी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, हम बाबा को तो मानते, बाबा की नहीं मानते। ये वही है। इन्होंने ये जितने भी वो मिलेंगे ना, भीमवादी मिलेंगे जो झंडा लेके घूमते, नीला कलर लेके, इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, इनको बाबा साहब का पूरा नाम ही नहीं पता होगा क्या है। जी जी तो जी। ये लोग बस वही हैं कि किसी ने बोल दिया कि आज तेरी पार्टी है, मेरी तरफ से जा, ये कर दे, या ये कर दे। बस वो करने चले जाते हैं शाम को पार्टी की तैयारी। बिल्कुल। यही है बस। समझदार लोग ऐसा करते ही नहीं है, उनको बिल्कुल। पता है कि हम भी सनातन से ही हैं, वो जाएंगे ही नहीं इधर उधर। जो मर्जी कर लिया जाए, खून नहीं बदल सकता है। खून जो होता है ना, खून वही रहेगा चाहे विचारधारा कितनी पलट जाए।
जी जी, एक चीज और बता देता हूँ। रामानुजाचार्य ने मतलब एक कांड हुआ था बहुत टाइम पहले, उसमें उन्होंने किया था कि वो 5 लाख पता नहीं 25 लाख पंडितों को वापस सनातन में लेके आए थे, क्योंकि उनके साथ पंडितों ने ही पता क्या किया था, जो मुसलमान थे ना उनको पता लगा था कि इनके साथ अगर छोटी सी भी चीजें गलत हो जाती हैं तो ये उसको बहुत ज्यादा बड़ा मान लेते हैं। तो उन्होंने वो करना शुरू कर दिया था, मांस वगैरह और जहाँ पे पानी पीते थे जिन कुओं से उनमें डालना शुरू कर दिया, उनके खाने में मिलाना शुरू कर दिया। तो जो उनसे बड़े पंडित थे वो ऐसे करते थे, अब वो हो गया, मतलब ये अब मुसलमान बन गया, इसने घूस खा लिया, चाहे गलती से खाया, तो उनको अलग कर देते थे। फिर रामानुजाचार्य आए, उनको थोड़ा मतलब समझ थी कि ऐसा करना गलत है, वो गलती से हुआ, जानबूझ के उन्होंने नहीं किया, तो उनको वापिस एक साथ 25 लाख सनातनियों को वापिस लेके आए। 1100 ईस्वी की बात है, रामानुजाचार्य जी 1100 ईस्वी में आए थे, जी, 700 जी। ईस्वी में शंकराचार्य जी और 1100 ईस्वी में रामानुजाचार्य जी आए थे। जी जी, तो यही चीज है, अब इनका भी वही हाल हो रखा है। ये 1-2 लोग हैं जिन्होंने इनको भटका रखा है, उनकी वजह से ये भेड़ चाल चल रहे हैं पीछे बिल्कुल पीछे। ऐसा ही है जी। चलिए, वैसे भी उन चीजों की मानो जो आपको अच्छे चीजों के लिए जोड़े। जी बिल्कुल। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप किस विषय में क्या कर रहे हो। तो बुद्धि का प्रयोग करें और ऐसे ही तस्वीरें निकाल के ना जलाएं। हो सकता है कि आपके आसपास वाला व्यक्ति अच्छे से राष्ट्रवादी हो और बाद में फिर वो आपकी अच्छे से सिकाई कर दे। आजकल ऐसा हो जाता है ना। जी 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 जी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, तुम किसी की मत सुनो, मैं तो बोलूंगा तुम पढ़ो। तुम्हें अगर भीम जी अच्छे लगते हैं उनके बारे में जाके पढ़ो, वो क्या कहते हैं राम जी के बारे में। पढ़ना है पढ़ो, किसी का विरोध तो नहीं करो। तुम्हें रोकने कौन आ रहा है, तुमसे पूछने कौन आ रहा है। तुम बिना बात के उंगली करोगे, फिर उंगली घूम के पीछे डल जाएगी, बच्चा फायदा नहीं है ना कोई। जी, तो ध्यान रखिएगा, उंगली का पूरा ध्यान रखिएगा। उंगली बचाइए। हिंसा करेंगे तो बदले में हिंसा भी हो प्रत्युत्तर तो सकती वही है। आएगी, प्रत्युत्तर तो वही आएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए समझ जाइए। जय श्री राम। जय श्री राम। वीडियो को अंत करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।